राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमपी टेट चयन परीक्षा की 500 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उस क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। 500 क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपने हिसाब से लेकर चलेंगे कि ये एग्जाम के लिए अच्छे हैं। कंसेप्ट्स का रिवीजन करवाएंगे, आपको फार्मूलाज का रिवीजन करवाएंगे और लेवल के हिसाब से भी ठीक क्वेश्चंस वो होंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हम अपना सेकंड पार्ट। एक इंफॉर्मेशन और, जो सीरीज हमने स्टार्ट किया उसमें फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चंस थे, सेकंड पार्ट में भी 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बाद 20 क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। चूंकि आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड थी सर क्वेश्चंस को बढ़ा दीजिए, तो हमने क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है, 20 कर दिया है। अब आप लोग जरूर बताते चलें, फीडबैक देते रहें, कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चंस कैसे हैं। जो भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और कमेंट जरूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पर। आपका काम होगा, आप इसे पॉज करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब आंसर करेंगे। अब आपने उम्मीद है कोशिश कर ली होगी पॉज करने के बाद। अब हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए। यहां हमसे क्या बोला जा रहा है, दो एकांतर धन पूर्णांक हैं, मतलब एक के अंतर से। अगर एक के अंतर से धन पूर्णांक है तो एक बात क्लियर होगी, या तो दोनों सम है या दोनों विषम है। एक के अंतर से देखो, नंबर्स अगर लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स अगर लिखने की कोशिश करोगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसमें देखो एक के डिफरेंस से 3 के बाद क्या आएगा 5, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर अल्टरनेट अगर वो बोल रहा है तो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। अब वो जो दे रहा है उसकी तरफ देखने से हमें पता चलेगा कि रेसिप्रोकल्स का सम कितना दे रहा है, 7/24। जब उन्हें व्युत्क्रम करके जोड़ा जाता है तो कितना आ रहा है, 7/24। इन्हीं भी दो ऑड नंबर्स का एलसीएम, रेसिप्रोकल है मतलब नीचे एलसीएम लेना होगा, जोड़ रहे हैं तो एलसीएम कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती दो विषम संख्याओं का, दो सम संख्याओं का हो सकता है। मतलब ये दोनों कैसी संख्याएं, दो सम संख्याएं। दो सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है दो की टेबल, दो की टेबल होती हैं। तो हमें इजीली मानना हो तो हम x और 2x और 2x प्लस 2 मान सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप हमेशा x और x प्लस 2 मानते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन उतनी ही आसानी से हो जाएगा। अब जैसा बोल रहा है वैसा हम रखने की कोशिश करते हैं। हम रखते हैं 1/2x प्लस 1/2 कॉमन लोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/24। अगर 2 कॉमन लें, कैंसल आउट करें तो ये बचेगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/12। अब एलसीएम लेकर लिखोगे तो x यहां होगा, x प्लस 1 यहां होगा और x यहां होगा, तो टोटल करोगे 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/12। अब पार्ट्स के हिसाब से यदि देखने जाओगे, पार्ट्स के हिसाब से यदि देखने जाओगे, इसको यहां देखने की कोशिश करोगे, इसको यहां। अब नीचे क्या है, एक संख्या और उसके अगले संख्या का गुणा करके कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो कौन सी दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करके 12 मिलेगा, और कोई चांस नहीं होगा। आपको लग रहा होगा सर रेशियो को नंबर्स मान के चल रहे हैं, वो मानना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। या तो फिर इसे फिर इनटू करके सीधा सॉल्व करने जाओ तो अभी x की वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम यहीं से इसे सॉल्व करें। दो क्रमागत संख्याओं का गुणा कितना होगा, 3 गुणा 4, ये बन जाएगा 12। 3 गुणा 4 ये बन जाएगा 12, जिसमें x होगा 3 और x प्लस 1 आ जाएगा 4। तो x जब हम यहां डालेंगे ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब बिल्कुल ठीक लेकर चल रहे हैं हम x का वैल्यू। अब संख्याएं पूछ रहा है तो इन धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, योगफल बताना है। इन्हें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, 4 3 12 और 2 मिलाओगे कितना हो जाएगा, 14, 14 हमारा आंसर बनेगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी।
ये हमारा आंसर बन जाएगा। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ये लॉजिकली नहीं सोचना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके इसको यहाँ गुणा करो, इसको यहाँ करो, द्विघात समीकरण बनाओ, एक्स का मान निकालो, वहां से भी आपका काम हो जाएगा, कर सकते हो आप। ठीक है, चले अब आगे। हिट एंड ट्रायल से वो और इजीली हो जाता, आप देखकर थोड़ा सा वैल्यू सोचने की कोशिश करते तो भी वो आसानी से हो जाता। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि n कोई धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5 टू द पावर 2n माइनस 1 हमेशा कितने पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल होगा। ये n की जगह कोई भी धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 रखी जाए, वो जीरो नहीं होगी। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ही है कि जीरो उसमें शामिल नहीं है। इंटीजर तीन टाइप के होते हैं, पूर्णांक तीन तरीके के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो धनात्मक ले रहा है वो एक से, तो और बोल रहा है कितनी धन पूर्णांकों से वो कट जाएगा, नेगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव से कटेगा। अब यहां लो 5 टू दी पावर 2n माइनस 1, 5 टू दी पावर 2n माइनस 1, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये और बड़ा होता जाएगा। जो एक्सप्रेशन लिखा है, फाइनल जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो बड़ी होती जाएगी। तो हम x की वैल्यू n की वैल्यू हम एक पुट करके देखते हैं। n इसमें एक डालोगे, दो में से एक जाएगा, धन पूर्णांक है, हाँ कितने धन पूर्णांकों से विभाज्य, ठीक है, एक डालेंगे, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, यहां क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, देन उसके बाद n इज इक्वल टू 2 डालोगे, दो दूनी चार, चार में से एक जाएगा, चार में से एक जाएगा। अच्छा ये गड़बड़ लिखा है हमने, सॉरी ये गड़बड़ लिखा है, इसको कर लेते हैं अपन 5 टू दी पावर ये 2n और ये -1 नीचे है, इस तरह से एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। हाँ n की वैल्यू जब अपन 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 25, 25 में से एक जाएगा 24। जब n 2 डालेंगे, दो दूनी चार, n 5 की घात 4 मतलब 625, तो y कितना आ जाएगा 624। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये हम बता देते हैं कितनी संख्याओं से कटेगा, जितनी भी संख्याओं से विभाज्य होगा। देखो अभी है 24, 24 का मल्टीपल आ गया 624, ये 24 का मल्टीपल होता है, और आगे और आएगा वो भी 24 का मल्टीपल होगा। तो कम से कम हमें क्या काटना है, 24 काट के देखना है। 24 जितनी संख्याओं से विभाजित होगा, ये आने वाली संख्याएं उतनी से तो जरूर होंगी। ठीक, अब चलते हैं 24 को विभाजित करने वाली संख्या पर। 24 को विभाजित करने वाली संख्या या 24 के फैक्टर्स, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, जोड़े के रूप में चलते हैं, इसलिए देखा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो सम संख्या में या जोड़ों के रूप में आएंगे। जोड़े कैसे, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 6 चौक 24, इस तरह से जोड़े के रूप में चलते हैं। तो कितनी संख्याएं बनी जो 24 को विभाजित करेंगी, 8 संख्याएं। तो 8 संख्याएं, ये 8 संख्याएं ऐसी हैं, n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, जो एक्सप्रेशन आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसमें भाग इनसे जरूर जाएगा, क्योंकि कम से कम एक वैल्यू डाली तब जा रहा है, तो ज्यादा डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा भाग। तो आंसर कितना बनेगा, 8 वैल्यूज ऐसी होंगी। कितने धन पूर्णांकों से विभाज्य, कितने नंबर्स होंगे ऐसे, 8 नंबर्स होंगे। ये भी समझ आ गया आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। आइडेंटिटी पर चले हम, सर्व समीका पर यदि हम चलते हैं, जो हमेशा सत्य मानी जाती है, हर एंगल के लिए सत्य मानी जाती है, सर्व समीका का यही मीनिंग होगा, हर कंडीशन में हर एंगल के लिए वो सही मानी जाती है। तो इसे अगर हम कुछ यूं लिखें, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा,
और इस एक्सप्रेशन में से अगर 3 कॉमन लेकर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है 1, ये 1 होगा तो ये आएगा 3। अब क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो कॉस क्या हो जाएगा 0। देखो कॉस -1 नहीं हो सकता, यहां पे स्क्वायर है तो -1 नहीं जाएगा, तो मिनिमम कितना जा सकता है ये 0, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये पार्ट मिनिमम क्या हो जाएगा 0। और 3 का कोई मिनिमम नहीं होता है, 3 3 ही होता है, ना 3 का मैक्सिमम होता है ना 3 का मिनिमम होता है, ये कांस्टेंट है। तो बचा हमारे पास अकेला क्या 3, तो 3 यहां पर मिनिमम वैल्यू होगी। अगर मैक्सिमम वो बोलता तो कॉस मैक्सिमम कितना जाता है 1 जाता है, तो 1 यहां आ जाता, 3 ये हो जाता, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है हमारी 4। सॉरी। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन। तो यहां आंसर अपना क्या था 3। एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार एवं एक समान आयतन के हैं। आधार का मतलब है रेडियस वो सेम बोल रहा है, और उनके जो वॉल्यूम है वो भी एक जैसे हैं। अपन लिख कर देखते हैं, जैसा ये बोल रहा है वैसा अपन लिखने की कोशिश करते हैं। एक शंकु, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद अर्धगोला हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम अगर टोटल स्फेयर का देखें 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हेमी का क्या होगा 2/3, 4/4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये आर 3 बार है, यहां पर 2 बार है, क्योंकि दोनों के बेस कैसे हैं सेम है, तो एक ही आर लिखना पड़ेगा। अब क्या चाहता है शंकु की ऊंचाई का अर्धगोले की त्रिज्या से अनुपात, ऊपर क्या रखना है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ऊपर रखना है, और ये रेडियस नीचे रखना है। रेशियो देखना है कितना बन रहा है 2:1, ये रेशियो बन रहा है। बस इतना ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, तो भरोसा कर सकते हैं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है 60 mm व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाकर 144 सेंटीमीटर लंबाई की तार बनाई जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा यूनिट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो mm में दे रहा है, मिलीमीटर में दे रहा है। 60 मिलीमीटर का मतलब होता है 6 सेंटीमीटर, 60 मिलीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर। डेसी मतलब पावर, मीटर में -1 चली जाती है, डेसीमीटर में -1 चली जाती है, सेंटीमीटर में -2 चली जाती है, और मिलीमीटर में -3 चली जाती है मीटर से। जैसे किलो का मतलब +3 होता है, वैसे मिली का मतलब -3 होता है, सेंटी का मतलब -2 होता है पावर। तो यहां पर मिली से सेंटी पर जाना है तो -2 -3 से -2 पर जाना है, तो एक जीरो हटा देंगे तो किस पर पहुंच जाएंगे हम -2 पर पहुंच जाएंगे। ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर डाया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। ये गोले को पिघला रहा है, मतलब गोला क्या है वॉल्यूम है, क्वांटिटी मात्रा है, आयतन है। वॉल्यूम को पिघला रहा है, तो अपन वॉल्यूम देख लेते हैं सीधे। गोले का कितना होता है 4/3, पीछे ही बात की हमने 4/3 पाई पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 3 आएगा इसमें 3 बार, इज इक्वल टू। अब देखो यहां लिखा है 144 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार बना रहा है, तार की रेडियस वो पूछ रहा है, तार का व्यास पूछ रहा है, डाया पूछ रहा है वो, ठीक है बना देंगे। अब ये तार है, तार कैसा होता है गोल रहता है। अगर हम छोटा सा पार्ट काट के जूम इन करके देखें तो सिलेंडर की तरह वो दिखता है, तो सिलेंडर की तरह इसे ट्रीट करेंगे। इसका लेंथ कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा इसका हाइट होगा अगर इसे खड़ा करके देखा जाए। रेडियस अपन को पता नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कितना पूछ रहा है, एच कितना 144, 3 से 3 कट जाएगा 9,
9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 का 4 गुना 144, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5। ये आर का वैल्यू आया, लेकिन चाहिए क्या हमें 2r। बस ये ध्यान देने वाली बात है कि इतने में हमें जल्दबाजी ना आ जाए, कोई देवता ना आए हमें, हम ध्यान रखें कि गलती हो सकती है। वो डाया पूछ रहा है हमसे, डाया पूछ रहा है तो डाया में अपन क्या करेंगे, हमसे भी हुई है ये गलती कई बार, यूट्यूब पर ही हुई है, तो ध्यान रखेंगे। तो 2r इज इक्वल टू क्या होगा 0.5 का डबल 1, ये आ जाएगा 1। 2r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर है। चलें आगे, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या सिलेंडर की ऊंचाई के साथ 2:3 में है, 2:3 में। अपन इसका फोटो बनाते हैं। देखो ऐसा कुछ ये सिलेंडर है, वो रेशियो क्या ले रहा है, रेशियो ले रहा है वो 2:3, किसका, बेस की रेडियस से आधार की त्रिज्या और हाइट। अगर ये 2x है तो ये हाइट 3x होगी, ऐसा कहना है उसका। यदि सिलेंडर का आयतन 1617 है, 1617 है, और 1617 किसके लिए दिया है, काटने के लिए दिया है। तो अपन चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, आयतन निकालते हैं। आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पीछे लिखा है पाई की जगह 22/7, ये लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रहा है 1617। पाई आर स्क्वायर कितना 2x इंटू 2x, एच कितना 3x, ये 1617, और ये कैंसिल आउट करने के लिए दिया है, कैंसिल आउट करने के लिए दिया है तो कर देते हैं कैंसिल आउट। ये 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से इसको काटा, 11 एकम 11, बचेगा 5, 11 चौक 44, बचेगा 7, 147। 147 क्या होता है सॉरी, हाँ ठीक है, एक बार दो, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो, ये आ जाएगा 3। इसमें फिर भी बच रहा है 3 का क्या करेंगे, इसमें 3 का देखो क्या करेंगे, इसमें ये हो जाएगा x3, ये क्या होता है 3 से इसको काटोगे 49 टाइम्स कटेगा, 49 दिया 147 होगा, तो ये हो जाएगा 49 को 7 गुना 7 लिखा, एक नीचे से 7 ऊपर चला गया, और ये 1 2 3, 3 बार क्या है 2 है नीचे, तो r का वैल्यू कितना आ गया 7/2। ये r का वैल्यू आया हमारे पास 7/2। क्या जानना चाहता है, तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, किसी बॉटल का मुड़ा हुआ हिस्सा किससे बनता है, किसी सिलेंडर का मुड़ा हुआ हिस्सा, ये सर्कल, इस सर्कल को अगर उठाएंगे तो पूरा जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको ये बताएगा, या मुड़ा हुआ हिस्सा ऊपर से देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, ऊपर वाली सरफेस फ्लैट सरफेस छोड़ देंगे, नीचे वाली फ्लैट सरफेस छोड़ देंगे, सिर्फ मुड़ा हुआ हिस्सा किससे बनता है 2πr से बनता है, और ये 2πr मुड़ा हुआ किस हाइट तक रहता है, h हाइट तक, यही इसका सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr h। तो हमें चाहिए 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2 पाई आर एच, 2πr h, h कितना, h कितना है 3x। अच्छा ये तो x आया है, सॉरी ये x आया है, x आया है, इसका डबल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा 7, ये रेडियस हो जाएगा, और 7/2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगी हाइट, क्योंकि अनुपात क्या है 2x और 3x, ये x का वैल्यू आया है हमारे पास, तो डबल करेंगे 7 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 7/2 इंटू 3 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बस क्या है सॉल्व कर देंगे, 21 गुना 22,
21 का वर्ग 441, 441 में एक बार और 22 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, ध्यान रखिए। 462 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है 24 सेंटीमीटर किनारे वाला एक धातु का बना हुआ ठोस घन एक क्यूब है, 24 सेंटीमीटर साइड वाला, उससे 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। यदि दो छोटे घन 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर साइड वाले हैं तो तीसरा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, तीसरे वाले की साइड। तो तीसरे वाले की साइड निकालने से पहले देखो, अब ये दिमाग में आप लोगों के क्लियर हो गया है क्या करना है। तीनों गोलियां एक तरफ, एक गोला एक तरफ, 24 वाला करते हैं। जो अपन को नहीं पता उसका आयतन कितना है, एक्स क्यूब, एक और का आयतन कितना 12 क्यूब, एक और का आयतन कितना 16 क्यूब, ऐसे ही है 12 और 16, और तीनों का मिला दें कितना हो जाएगा 24 क्यूब। ये आयतन बराबर है छोटे और बड़े के। अब आयतन बराबर किया, इसे सॉल्व करना है कैलकुलेशन। क्या हम तीनों का क्यूब रख के सॉल्व करें, ऐसा करना चाहोगे, ऐसा करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, और नहीं भी करना चाहो तो भी ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसको हम यहां भेजें, इसको हम यहां भेजेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 16 क्यूब, इसमें से 12 क्यूब अगर बाहर लोगे तो यहां कितना बचेगा 2 क्यूब माइनस 1। 24 क्या होता है, 2 गुना 12 होता है ना, तो 12 क्यूब बाहर चला गया तो 2 का क्यूब बचेगा अकेला, तो ये बचा 2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1, ये कितना बचा 7। तो अब एक्स क्यूब इस तरफ, 12 क्यूब गुना 7, इसमें से घटाना है 16 क्यूब। अब क्या बाहर आ सकता है, 4 क्यूब बाहर जा सकता है, 4 क्यूब बाहर जाएगा तो एक्स क्यूब, ये 4 क्यूब बाहर चला गया, 4 में 4 क्यूब बाहर जाएगा तो यहां कितना बचेगा 3, 3 क्यूब कितना होता है 27, ये बचा 27 गुना 7 माइनस, इसमें से 4 चला गया, 4 का क्यूब बचेगा 16, क्या होता है 4 चौक 16, 4 का क्यूब मतलब कितना 64, 27 7 कितना होगा 27 7 7 27 पंजे 135, 135 और 54 169 189, 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14 और 4 18 माइनस 64 कितना आ जाएगा 125। देखो 125 आ गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। अब ये 4 क्यूब है, ये 125 मतलब 5 क्यूब है, तो x क्या आ गया 4 पंजे 20। उम्मीद है ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी और इजी भी लगी होगी। x आ गया 20 और x क्या लिया है हमने, ये ली है तीसरा वाला क्यूब जिसकी साइड कितनी आ रही है 20 आ रही है, तीसरे वाले की साइड 20 आ रही है, लेकिन पूछ क्या रहा है तीसरे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना होता है 6a² होता है। तो 6 20 गुना 20, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 2 जीरो और आ जाएंगे, 2400 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रहा है। ये आंसर बन जाएगा 2400। उम्मीद है ये भी आप लोगों तक पहुंच गया होगा, ठीक लगा होगा क्वेश्चन आपको। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक शंकु के आकार का पात्र है, कॉनिकल बेसल है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा हुआ है। इस पूरे पानी को 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। एक बॉटल लिया, उसमें बर्थडे कैप, एक बर्थडे कैप है जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें पानी भरा हुआ है 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, बेसल रेडियस है। तो उस पानी को डाला किसमें, बॉटल में। तो बॉटल में वो पानी क्या होगा 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा, पानी का हाइट पूछ रहा है कि अगर बॉटल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बॉटल मान लो या टब मान लो, कुछ भी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें पानी किस हाइट तक पहुंच जाएगा। कुल मिला के वॉल्यूम पूछ रहा है, दोनों में वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
दोनों में वॉल्यूम सेम होगा, एक का पानी दूसरे में डाल रहे हैं, वॉल्यूम सेम है, हम वॉल्यूम सेम करने की कोशिश करते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज लिख दो, क्योंकि नीचे भी क्या है सिलेंडर है तो पाई लिख देते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका पाई, पाई आर स्क्वायर, एच कितना 24, यहां सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना 10 और ये एच पूछ रहा है। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये दोनों 5 से ये काटोगे कितनी बार, 2 2 4 बार, 4 से ये काटोगे 6 बार, 6 से इसे काटोगे 2 बार। बेहद ही सरल क्वेश्चन। h इज इक्वल टू क्या आ गया 2, h इज इक्वल टू आ गया 2। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग कर पाए होंगे और इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर ये कर पाए हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन भी बनेगा आपसे। अगला क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। अब पिघला के शंकु बना रहा है मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, सेम है, वॉल्यूम सेम है। हम वॉल्यूम सेम करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम इसका क्या होगा क्यूब का 22 गुना 22 गुना 22, ये वॉल्यूम होगा। पिघला के क्या बना रहा है शंकु, शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पीछे ही लिखा है 1/3 पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है। और हाइट कितना 21 सेंटीमीटर हाइट। फिर 7 से ये 7 या 21 पूरा ही कट जाएगा, 22 से ये 22 पूरा कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर बराबर क्या आ गया 22। बस इतना ही चाहिए तो हो ही गया। मैं लगा था और कुछ भी करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन भी कुछ नहीं दिए, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये था, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए थे दोनों के। और कंसेप्ट ये कि एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करता है तो वहां पर हमेशा वॉल्यूम सेम होता है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है अपन को। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर चेंज किया है उसने, जो ट्रेडिशनल अभी चल रहा था वक्र पृष्ठ मतलब होता है बर्थडे जो कैप होती है उसकी जिस सरफेस को टच किया जा सकता है वो होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है पाई आर एल, वो होता है पाई आर एल। एल होती है लेटरल हाइट, ये एल होती है, ये एच होती है, ये आर होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 है। अब h दे रहा है जबकि जरूरत किसकी है अपन को, L की जरूरत है। फिर क्या बोल रहा है, शंकु की त्रिज्या का इसकी तिरछी ऊंचाई से अनुपात क्या है, रेशियो पूछ रहा है अपन से। अब जो बोल रहा है वो अपन सीधे सीधे लिख देते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, लिखते हैं अपन। क्या होगा पाई 22/7, आर और एल में से कुछ भी नहीं दे रहा है, वो दे रहा है ये कितना 550। 11 से काटोगे ये 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा 50, 2 से काटोगे ये 25 हो जाएगा। तो आर एल बराबर क्या हो रहा है 25 गुना 7, आर एल बराबर 25 गुना 7। अब देखो थोड़ा सा ध्यान अगर दोगे तो ये हाइट कितना दे रहा है, हाइट दे रहा है हमें 24, ये लेटरल हाइट L और ये रेडियस R। L और R का गुणा करके कितना आ रहा है 25 और 7। अगर ट्रिपलेट्स को ध्यान करोगे, ट्रिपलेट्स को जो त्रिक होते हैं त्रिभुज में उनको अगर ध्यान करोगे, ये 24 है तो ये 7 होगी तो ये कितना हो जाएगा 25। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बनता। देखो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो आपको लॉजिक पर जाना ही पड़ेगा, बिना लॉजिक के ये नहीं होगा। तो यहां लॉजिकली क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है 7 और वो आ रहा है 25।
पाइप। और क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता है शंकु की त्रिज्या, रेडियस और उसकी लेटरल हाइट का रेशियो, मतलब R अपॉन एल। R कितना 7 और L कितना आ गया 25, 7/25, 7/25। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद है इसे हम समझा पाए हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? प्रश्न का कहना है 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है। एक कागज है, कुछ इस तरह से बना देते हैं इस पर। कैसा? ये 22, ये 44, ऐसा कागज है। इस कागज को जब इसकी लंबाई में काटकर, लंबाई में लपेटकर इसे लेंथ के अकॉर्डिंग लपेटा जाता है। अब लंबाई के अकॉर्डिंग जब हम इसे लपेटने जाएंगे तो देखो लंबाई में कैसे लपेटेंगे अपन, लंबाई के साथ में कैसे लपेटेंगे? ये लंबा है, लंबाई के साथ में लपेटना होगा। ये लंबाई के साथ में रखा हुआ है, ये लंबाई है, लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड करेंगे तो यूं ये फोल्ड होगा, यूं फोल्ड होगा। तो नीचे वाला जो 44 सेंटीमीटर है, ये 44 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा? ये 2πr मतलब परिधि में कन्वर्ट होगा। जो सिलेंडर बनेगा उसकी क्या हो जाएगी? ये परिधि। इसकी लंबाई में लपेटकर एक बृहद बेलन बनाया जाता है। ठीक है, बना दिया। तो मान लीजिए कि उसका वॉल्यूम क्या है? x। तो लगे हाथ अपन लगातार लिख ही लेते हैं, जो है वो लिखते जाते हैं। x है, फिर उसके बाद चौड़ाई के अकॉर्डिंग लपेट दें तो उसको y बोल रहा है, तो x का y से अनुपात निकाल रहा है। एक को ऊपर लिख देते हैं, एक को नीचे लिख देते हैं। सीधे अपन x और y लिखने जाते हैं। फोटो अपन ने वहां बना लिया है, तो ये सीधे x अपॉन y लिखने जाते हैं। और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है सिलेंडर का 2πr² h। तो पाई ऊपर लिख दो और पाई नीचे लिख दो और काट दो। अब चलते हैं r²h पर। r²h पर चलेंगे। जब हम इसे फोल्ड करेंगे, यूं फोल्ड करेंगे, पहली कंडीशन में लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 22। ये लिख दी इसकी हाइट 22। अब 2πr, इसके लिए 2πr कितना होगा? 2 गुणा 22/7 और ये r कितना आएगा? 44। तो r कितना आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा 7। 2πr² h अपन ने पहले लिख दिया, πr² h2। अब चले नीचे, नीचे चलते हैं πr² h पर। पाई तो अपन ने पहले लिख के काट लिया, अब लिखना है r²h। अब r²h, अब इसे क्या बोल रहा है? इसकी चौड़ाई के साथ में लपेटा जा रहा है, यूं फोल्ड किया जा रहा है। तो जो ये हिस्सा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा 2πr में, और ये क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट अपन पहले लिख देते हैं, इसकी क्या है? 44। फिर उसके बाद चलते हैं, अगला जो 2πr है, 2πr ये कितना दे रहा है? 22 दे रहा है। इसे हटा के हम लिख लेते हैं 22/7। ये 22 से 22 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? r बराबर 7/2। तो 7 अपन यहां लिख लेते हैं, नीचे वाला जो 2 है वो अपन ऊपर लिख लेते हैं। दोनों के नीचे था, 7 से 7 काट दिया, 22 से इसको काटोगे 2 बार, ये 2 कट जाएगा। तो x/y 2/1, 2:1, 2/1। इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में 100% है एनालिसिस। आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूले यहां पर धरे के धरे रह जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो प्रैक्टिकली कर क्या रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको इस क्वेश्चन के लिए होना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा क्वेश्चन पीईबी अब पूछने लगा है। दिखता है, या तो वो कॉपी करके पूछता है क्वेश्चंस को। 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की एक धातु के एक खोखला गोलाकार सेल बनाया जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है जेल प्रहरी में शायद, एज इट इज क्वेश्चन। यदि इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 5 और 6 सेंटीमीटर हैं, तो
तो सेल का द्रव्यमान बताओ। गोला बना रहा है, अब 3D को 2D पर नहीं बता सकते, इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इमेज अगर बनाना होगा तो ऐसा। अब यहां जो भरा हुआ है जो वॉल्यूम मटेरियल है वो तो इसी में है ना, खोखला गोला है, मटेरियल तो बाहर होगा ना। रबर की बॉल आती है, मटेरियल तो वही होता है, पिघलाएंगे तो मटेरियल के तौर पर वही बाहर आएगा। उसका वॉल्यूम कैसे निकालें? तो हम बाहर वाले में से अगर खोखला हिस्सा अंदर वाला माइनस कर दें, हम मान लें ये पूरा हिस्सा क्या है, वॉल्यूम है, लेकिन हमें पता है इसके अंदर कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, तो इसे हम क्या कर दें, पूरा हटा दें जो भी वैल्यू है इसकी, तो हमें आ जाएगा बचा हुआ हिस्सा जो रिक्वायर्ड है। तो 5 और 6 दे रहा है। गोले का आयतन कितना? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो पहले बड़े वाले का निकालेंगे फिर छोटे वाले का निकालेंगे, दोनों में से घटाएंगे, जबकि 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन है, तो क्या घटाओ, सिर्फ 6 क्यूब माइनस पाई क्यूब। और ये पाई की जगह हम क्या लिख देंगे, 22/7। तो पहले अपन सिर्फ वॉल्यूम निकालते हैं, 22/7। ये कितना होगा, 6 का घन 216, सीधे घटा के लिख देते हैं ना। 216 में से 125 घटाओ, 216 में से 125 घटाओगे कितना मिलेगा, 91। 216 में से 125 घटाओगे ये मिल जाएगा 91। 13 सत्ते 91, ये 13 आ गया, 4 से कटेगा नहीं कटेगा। ये इसका क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। और अपन को पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में ग्राम कितना है, 3 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 3 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 ग्राम। कितने सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, इसमें निकालना है, हमें नहीं पता कितना है, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। 4, 22, 13/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहां भी वही कर दो, 3 से गुणा कर दो, 4, 22, 13, 3 से ये भाग नीचे, 88, 88 का 13 गुना, 13 अट्ठे 104 की 4, फिर 13 अट्ठे वहां कितना बचा, 10, 104, 104 और 10 114। आंसर कितना आया, 1144। 1144 ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। या और छोटा करना चाहते आप, वहीं पर सॉल्व करना चाहते तो इसी में क्या कर दे आप, यहां पर इंटू 3 कर देते तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हमने बस निकाल कर बता दिया, आप यहीं पर इंटू 3 कर देते। जनरली इसी तरह से किया जाता है, मैं बस समझाना था तो हमने समझा दिया। अब चलते हैं आगे। आप लोग करना तो ऊपर 3 का इंटू कर देना, वहां आपका काम हो जाएगा। एक तार 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार आकार में है। तार कितना है, 70 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के आकार में है। यदि इसे एक समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। अभी रेडियस क्या है, 70 है, तो ये सिर्फ रेडियस दे रहा है हमें। देखो ऐसा तार बना हुआ है, ये दे रहा है हमें 70। अब इसे वापस निकाल कर कन्वर्ट किया जा रहा है इसमें समचतुर्भुज में, तो ये बाउंड्री पता होना हमें, तब ये 4 पार्ट में हम बांटेंगे। उसमें हम सीधे क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे, हमें उसका क्या मिल जाएगा, एक भुजा की लंबाई मिल जाएगी। तो एक ऐसे निकालेंगे अपन, 2πr/4, 2πr/4, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा 22/7, और पहले से 2 रखा हुआ है नीचे, और ये r कितना, 70। 2 से ये 11 हो जाएगा, 7 से ये 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर। और हमें ये बहुत उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई भी इसे लेकर असहज नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ये परिधि किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर परिमाप में, पेरीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। पेरीमीटर कितना होता है, साइड का 4 गुना, भुजा का 4 गुना।
तो जो भी परिधि है उसे कितने हिस्से में बांटना है, 4 हिस्से में बांटना है। तो एक हिस्सा हमें चाहिए, साइड पूछ रहा है ना, एक हिस्सा चाहिए। तो जो भी बाउंड्री थी, बाउंड्री कितनी है इसकी 2πr, इसे बांट दिया हमने 4 बराबर हिस्सों में, 4 से भाग लगाया, एक भुजा हमारी हमें मिल जाएगी 110, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, 14 क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में से त्रिज्या खंड काटा जाता है। त्रिज्या खंड काटा जाता है, यदि रेडियल सेक्टर काटा जाता है, सेक्टर काट रहा है वो त्रिज्या खंड। यदि सेक्टर के चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर है तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। समझना आप बात को ध्यान से, ये भी अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वो बोल रहा है एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में से इसे बोला जाता है रेडियल सेक्टर, सेक्टर कहा जाता है इसे। और इस सेक्टर में वो हमसे बोल रहा है जो चाप है, आर्क किस पर बनता है, परिधि पर बनता है। आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई कितनी है, 55 सेंटीमीटर। ये 55 सेंटीमीटर हमें दे रहा है 55 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है इसकी, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। चाप का क्षेत्रफल, और ये हमने थ्योरी में बहुत बहुत अच्छे से समझाया है, एंगल के लिए समझाया है, चाप के लिए समझाया है, क्षेत्रफल के लिए समझाया, जितने डायमेंशंस बन सकते थे सभी को बहुत अच्छे से थ्योरी में समझाया। अब समझना इस बात को, क्षेत्रमिति की थ्योरी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप लोग देखना, मिल जाएगी आपको, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब समझते हैं इसको, रेडियल सेक्टर। रेडियल सेक्टर यहां पर ये किसका पार्ट है, 55 सेंटीमीटर किसका पार्ट है, ये पार्ट है परिधि का। जितना ये परिधि का पार्ट है उतना ही ये जो आइसक्रीम जैसा कोन जैसा दिख रहा है, ये पार्ट किसका है, वृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक वही पार्ट बनेगा, जितना 55 सेंटीमीटर परिधि का हिस्सा है उतना ही हिस्सा क्षेत्रफल बनेगा। तो हम देखें ये परिधि का कितना हिस्सा है। तो परिधि का पार्ट हम देखने चलते हैं। परिधि क्या होती है, 2πr। पार्ट कैसे लिखा जाता है, टोटल नीचे लिखा जाता है, जितना है वो ऊपर लिखा जाता है। खुद के टेस्ट के नंबर सोच सकते हो। ये 55 आया किसमें से, 2π, पाई कितना 22/7, और r कितना 21। किसी को समस्या नहीं इसमें। 11 से काटोगे ये 2 बार और ये 5 बार, फिर 7 से काटोगे ये 3 बार, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो कितना हिस्सा है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 में से कितना हिस्सा आ रहा है, 5 हिस्सा आ रहा है। अगर पूरा वृत्त 12 हिस्सा है तो ये 5 हिस्सा आ रहा है। सॉरी, अगर इसका और ठीक ठाक क्वेश्चन और बनाता तो एंगल पूछ लेता, एंगल कितना ले रहा है, तो एंगल कितना लेता, 5/12 लेता। कितने में से, टोटल कितना होता है, 5/12 पूरे वृत्त में होता है 360। तो 12 तिये 36, 30 डिग्री हो जाता, ये हो जाता 150, ये 150 लेता और चौड़ा सा ये बनता। ये कितना डिग्री हो जाता है, यहां पर जो एंगल बनता वो 150 डिग्री हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता, लेकिन डिग्री नहीं पूछा, हमसे पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल होता कितना है, πr², πr² πr² मतलब 22/7, r² कितना 21 × 21, ये पूरे का आ जाता। लेकिन है कितना पार्ट, 5/12 पार्ट है। तो 5/12 पार्ट हमें निकालना है। 7 से काटोगे ये 3 बार, 3 से काटोगे ये 4 बार, फिर 2 से काटोगे ये 11, ये बचेगा 2, फिर 11 पंजे 55 गुणा 21/2। सॉल्व करेंगे इसे, 21 पंजे 105 की 5, फिर 21 पंजे 105 और 10, 105 और 10 115 बटा में कितना 2। कुछ गड़बड़ किया हमने। 21 पंजे 105 की 5, फिर 21 पंजे 105, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक है। 2 से काटोगे 5 एकम, सॉरी 2 पंजे 10, बचेगा 1, 7 हो जाएगा।
फिर बचेगा 1, 7 बार फिर कट जाएगा, बचेगा कितना 1 10 हो जाएगा, फिर कितनी बार कटेगा 5 बार, 577.5, 577.5। ऑप्शन नंबर ए ये आंसर बन जाएगा 577.5, ये आंसर बनेगा। ये भी बस समझने का इतना ही पार्ट था कि पार्ट में कैसे सॉल्व किया जाता है, सेक्टर आ जाए तो। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को 6 सेंटीमीटर व्यास दे रहा है, तो सबसे पहले आर कितना लिख लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के गोले को आंशिक रूप से पानी से भरे एक बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है। देखो आंशिक भरा बोले या आधा भरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब वो आगे पार्ट में भरे होने की बात नहीं करेगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या बोल गए ये अभी हम बताते हैं। इस पात्र की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि गोला पूरी तरह से डूब जाता है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। देखो यहां अगर वो बोलता, समझना इस क्वेश्चन को और वो डेप्थ में ले जाता, यदि गोला आधा भरा हुआ है, बेलन ये जो पात्र था, बेलनाकार जो पात्र था आधा भरा हुआ है और गोला डुबा देने पर ये 3/4 भर जाता, इसकी हाइट 3/4 हो जाती है सॉरी, तो इसकी ऊंचाई बताओ कितनी होगी। अभी तो सिर्फ क्या पूछा है, पानी कितना बढ़ जाएगा, और अपन को पता है यहां पानी कितना बढ़ा, माना जो क्वेश्चन के हिसाब से वो 1/4 बढ़ जाएगा। पहले आधा भरा था, फिर 1/4 और बढ़ के कितना हो गया 3/4 हो गया। तो वो वहां पर जरूरत पड़ती हमें कितना भरा है, तो अभी अपन क्या मान के चलें, खाली ही मानकर चलें, अपन इसको खाली मान के चलें। तो इसका जो गोले का जो आयतन होगा वही आयतन के बराबर क्या होगी, पानी की हाइट बढ़ेगी, या गोले के आयतन के बराबर पानी उसमें डालें जिस हाइट तक दिखेगा वही उसकी हाइट होगी। अब चलते हैं सीधे वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना 3 × 3 × 3। इस पात्र की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये कितना पाई r² h पूछ रहा है। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये दोनों 6 से ये दोनों कटेंगे कितना 2 × 2, ये 4 कट जाएगा, तो हाइट कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर। कंडीशन बता देते हैं क्या है। एक सॉलिड गोला है, इस तरह का गोला है और वो एक पात्र में डाला जा रहा है। इस तरह का कोई बर्तन है, इसमें पानी पहले से भरा था, ये पानी भरा था। जब गोला इसमें डाला जाएगा, जब ये इसमें डाला जाएगा, ये इसमें आएगा, तो इसकी हाइट क्या होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये हाइट बढ़ जाएगी, ये कंडीशन दी है। तो वो पूछ रहा है ये कितना पार्ट है, जितना पानी जगह नीचे घेरेगा, नीचे पानी जितना जगह गोला जितना जगह ले लेगा उतना ही पानी क्या होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पानी को हटा देगा गोला तो पानी अपने लिए जगह ऊपर बना लेगा, तो गोले के बराबर क्या होगा उसका आयतन होगा। बस ये प्रैक्टिकल कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, और जहां तक है आप लोग जिस लेवल पर हो ये चीजें आप प्रैक्टिकली भी समझते हो। तो इस सेशन में हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम 20 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना, धन्यवाद, राम राम सभी को।